मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ट्यूशन्स नहीं हो पा रही हैं, तो उसी सब को देखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस। होपफुली आपकी हेल्प करेगी। और आज हम सबसे पहले कोर्स शुरू कर रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स, और हम बुक शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, आपका टोटल कोर्स जो है इकोनॉमिक्स वो आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें से 40 मार्क्स जो है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से जाएंगे और 40 की जो है वो आपकी स्टैट्स है। तो हम बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ही है, बेसिक कंसेप्ट ही है उसमें, उसके बारे में होपफुली आपको समझ में आएगा और आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट के बारे में रहेगा मेनली, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स है ही क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम कुछ बेसिक से सवाल पूछते हैं पहले कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है वो है क्या। दूसरी चीज़ है इकोनॉमी क्या है। हम सारा दिन सुन रहे हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी में इस तरीके से काम हो रहा है, पाकिस्तानी इकोनॉमी कैसा कर रही है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, यूएस की इकोनॉमी इतनी है और जापान जर्मनी की इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड है, दैट्स वाई दे अफोर्ड्स सो मच हाई पैकेजेस फॉर देयर सिटीजन्स। तो हम वही सब फॉलो कर रहे हैं कि हम पहले इकोनॉमी समझते हैं, फिर समझते हैं इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखिए, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस की ही स्ट्रीम है। इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट, या इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज। देखिए, ये है तो एक सोशल साइंस का एसएस का ही पार्ट, बिकॉज इट ऑल teach us or reveals us the facts about society. That is a social science that studies that part of human behavior. हम पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं इसमें कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो क्यों कितना सोता है, खाता है, हम उस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे। हम ह्यूमन बिहेवियर के सिर्फ उस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये समझ पाए how he or she deals with scarce resources. हम आगे पढ़ेंगे scarce resources क्या है, that part of human behavior which he or she does in relation to scarce resources. ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ये स्कार्स और रिसोर्सेज की बात क्या है, स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्स रिसोर्सेज जो हैं आपके वो क्या रहेंगे। देखिए, स्कार्सिटी जो है वो किसी ऐसी कंसेप्ट का नाम है जहाँ पर हमारी डिमांड जो है वो हमारी सप्लाई के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा रहेगी। डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली क्या है, कम है। उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, स्कार्सिटी। हम हर रिसोर्सेज के बारे में अपने ह्यूमन बिहेवियर को नहीं पढ़ते। आप कितनी सांस लेते हो, कितनी धूप हवा पानी कंज्यूम कर रहे हो, उस चीज़ को हम इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि जो वो रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं दे आर नॉट स्कार्स एट ऑल, वो है ही नहीं स्कार्स। हम सिर्फ किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज दैट हैव स्कार्सिटी in which demand is greater than supply। तो हम सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो स्कार्सिटी को अगर हम समझे, इस कंसेप्ट को, स्कार्सिटी होती क्या है, इट इज अ सिचुएशन इन विच डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, एज यू कैन से लैंड, मनी, कैपिटल, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्कार्सिटी एंड रिसोर्सेज आर मीन्स टू सेटिस्फाई अवर needs and wants. Everything that helps us in satisfying our needs and wants, that will be called resources. तो हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि जो भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, हाउ टू यूज दोज रिसोर्सेज। हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि हमारे पास, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अगर हम ले एज एन कंज्यूमर,
कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है वो उसको कहाँ कहाँ डिप्लॉय करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एज एन प्रोड्यूसर वेयर ही और शी शुड स्पेंड हिज मनी where he should, by which he can get maximum profit. And at the front of government we will understand how government will deploy its resources so that it can make maximum social welfare. So it is a science of all rationalization and optimization. Economics is termed as a science of rationalization. We do rationalize things that it is right or wrong to use the resources like that only. तो हम rationalize ही करते हैं, हम चीज़ों में लगाते हैं rational तर्क कि how to use these scarce resources. As we know कि resources are, अगर हम कहें ना कि why do economics evolve, economics evolve ही क्यों हुई, ये पैदा ही क्यों हुई. देखिए 3 चीज़ें हैं why do economics evolve. सबसे पहली चीज़ है limited resources. Our resources are लिमिटेड. जो लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है वो तो फिर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आएंगे. ठीक है. लिमिटेड रिसोर्सेज, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूज मींस मोर देन सिंगल यूज. हमारे एक ही रिसोर्सेज के एक से ज्यादा यूज होते हैं. वही सेम आपके पास करेंसी है, मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं, उसके कितने सारे आप यूज कर सकते हो. ठीक है. उसको आप अपनी शॉपिंग में, शॉपिंग के कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, आप उसको सेव कर सकते हो, आप उसको अपने एंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हो एंड सो ऑन. तो ये एक ही पहली चीज है रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरी चीज है अल्टरनेटिव यूजेस है एंड थर्ड वन आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. तो ये आंसर होता है इकोनॉमिक्स की इवोल्यूशन का कि इकोनॉमिक्स हमारी इवोल्यूट ही क्यों हुई. अगर यहाँ पर हम बात करें, आप इनमें से कोई एक भी अगर रीजन खत्म कर पाओ तो शायद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पर ये मेन रीजन है इकोनॉमिक्स को पढ़ने के, दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप कोई भी रिसोर्स लीजिए, पैसा अनलिमिटेड नहीं है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है. द रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वांट्स, दीज आर लिमिटेड. अगेन दे हैव अल्टरनेटिव यूज, मोर देन वन यूजेस. Every scarce resource have more than one use. If there is no alternative use of resources, even in that case there will be no need of economics. No economic problem will arise if there is no alternative use of resources. हमें कोई समस्या नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारे रिसोर्स का एक यूज है. आप एग्जांपल लीजिए, लैंड है, अगर उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, इन दैट केस प्रॉब्लम ही नहीं है. जिसके पास थोड़ी लैंड है वो थोड़ा वीट प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू होती है व्हेन लैंड हैव मल्टीपल यूजेस. उसी लैंड के ऊपर आप हॉस्पिटल बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, घर बना सकते हो, अपने रहने के लिए, रेंट के लिए, हजारों ऑप्शन हैं. और ह्यूमैनिटी लगातार जो ग्रो कर रही है, इट इज ग्रोइंग टू इंक्रीज दोज ऑप्शन, नॉट टू रिड्यूस दैट. तो इकोनॉमिक्स का स्कोप अगर हमसे पूछें कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, सिंपल सी चीज है कि जब सारी ह्यूमैनिटी सब तरीके की इन्वेंशंस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बढ़ाने पर काम कर रही हैं. कहीं पर भी अगर कोई सिंपल सी चीज है, कोई नई ऐप बनी है, कोई नया गैजेट बना है, या किसी भी तरीके की कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर या इवॉल्व हुई है, इन दैट केस सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शंस और बढ़ गए. और जितने ऑप्शंस बढ़ गए इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है. अब हमें और ज़्यादा रैशनलाइज करना पड़ेगा कि ये वाला मॉडल लें फ़ोन का, ये वाली ऐप डाउनलोड करें या नहीं करें. तो ये सब चीज़ें अल्टरनेटिव यूज अगर नहीं रहे होते तो भी शायद हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती. तो 3 चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स. हमारी वांट्स भी अगर लिमिटेड रहती, आप इसको यूं नहीं समझ सकते लिमिटेड का मतलब हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि कम है. लिमिटेड डजंट मीन कि वो चीज़ हम कम की बात कर रहे हैं. लिमिटेड का सिर्फ मतलब इतना सा है कि जितना हमें चाहिए उससे हमें कम मिला है. देखिए इस चीज़ में फ़र्क है, एक तो चीज़ कम है और एक चीज़ स्कार्स है, इस चीज़ में फ़र्क है. हम ये नहीं कह रहे कि खाने में जहर कम है तो ये स्केर्सिटी इट इज़ अ प्रॉब्लम, तो वो तो उतना भी नहीं चाहिए. स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है जितनी डिमांड है सप्लाई का उसके कंपैरिजन में कम होना, और ये यहाँ होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि वांट्स अनलिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं.
तो रिसोर्सेज की कमी समस्या नहीं है, रिसोर्सेज की डिमांड की कंपैरिजन में कम होना प्रॉब्लम है। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि इकोनॉमिक्स इसलिए इवॉल्व होती है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूज एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। और तीनों ही रीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी रीजन ना हो तो इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है। अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं, in that case we will be in no need of economics. Again, resources have only single use, there will be no use of economics. And again, if our wants are limited, in that case also there will be no need of economics. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है। हम वापस डेफिनेशन पर आते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हमने कहा इट इज अ सोशल साइंस। तो ये पूरी की पूरी एसएस नहीं है, एसएस के बहुत सारे पार्ट आपने पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है, सिविक्स पढ़ी है, वो सब हिस्ट्री वगैरह वो भी पार्ट है, लेकिन ये भी एक सोशल साइंस है। इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज ए सोशल साइंस दैट स्टडीज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर का सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं जो वो किसके बारे में करता है, विच ही और शी डज इन रिलेशन टू स्केर्स रिसोर्सेज। यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, टू सेटिस्फाई his or her unlimited wants। अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए यूज करता है। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हुई कि इकोनॉमिक्स को हम कहेंगे किसे हम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सिंपल सी चीज है कि इकोनॉमिक्स, आप ये सोच के देखो इकोनॉमिक्स हमने कहाँ से समझनी शुरू करी। आपको अगर ये दिया जाए, आपको दो पेपर जो है वो दिए जाए, एक 2000 का नोट है, एक उसी शेप का न्यूज़पेपर कागज टुकड़ा दे दिया जाए, तो अगर 15 दिन के बाद आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट यू हैव डन विद दैट पीस ऑफ पेपर, आपने क्या किया, आपने शायद न्यूज़पेपर का क्या यूज़ किया होगा वो आपको खुद भी याद नहीं होगा, या आप उसको इतना सोच समझ के खर्च नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे जितना आप उस 2000 को करोगे। 2000 का आपने पूरा सोच समझ के किया। जो ये सोचना समझना है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, इस चीज़ पर लगाना है, इस चीज़ पर नहीं लगाना है। आप कभी मार्केट गए, शॉपिंग करने गए, आपने कितने भी ज़्यादा पैसे लेकर गए हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपने पसंद आने के बावजूद भी नहीं खरीदी और कुछ चीज़ें आपने खरीदी। वहाँ पर आपने डिसीजन लिया कि मेरे पास जो ये भी अमाउंट ऑफ मनी है, हाउ टू यूज़ दैट, हाउ टू डिप्लॉय दैट, वही सोचना समझना, दैट ऑल साइंस ऑफ रैशनलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने कोई एक चीज़ को छोड़ दिया, दूसरी चीज़ को ले लिया कि नहीं ये मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इकोनॉमिक्स ही यूज़ कर रहे हो। इसी चीज़ को जब हम सोच समझ कर, इन डेप्थ जानकर कर रहे होते हैं, तो वो सिंपल सी चीज़ है इकोनॉमिक्स। देखिए हम जितना भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, ये कोई नई साइंस नहीं है, ये हमारे से बड़े बहुत टाइम तक प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड दैट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है। कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो चीज़ों को रैशनलाइज करता है, उसको समझने की पूरी जो साइंस है अबाउट स्केर्स रिसोर्सेज, वही हमारी किस में जाती है, इकोनॉमिक्स के अंदर जाती है। अब इकोनॉमिक्स की आगे आ जाती हैं, दो कंसेप्ट आ जाएंगी इकोनॉमिक्स की, वो हमारी हो जाती हैं जो आपकी 11th की कोर्स में है, वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th सिलेबस। 11th में हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। देखिए इकोनॉमिक्स की आगे हम बात करें तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो टाइप हैं वो आपकी दो हो जाती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। इकोनॉमिक्स के अंदर हम सीधी चीजें अगर बहुत सिंप्लीफाई करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को यूज करना अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। तो हर सब्जेक्ट जो है किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है। मेडिकल साइंस है तो वो क्या प्रॉब्लम कर रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही होती तो हमें मेडिकल साइंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ्स अकाउंटेंसी क्या कर रही है, हमारी कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अकाउंटेंसी ने क्या किया कि बिजनेसमैन सारी जो ट्रांजैक्शन थी वो याद नहीं रख सकता था, इसलिए अकाउंटेंसी बनी कि वो सब्जेक्ट के अंदर हमने सीखा कि हाउ टू रिकॉर्ड एनालाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस। तो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स हो गया। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है, पहले थोड़ी सी सब्जेक्ट के बारे में बात करें। देखिए माइक्रो और मैक्रो वर्ड लैटिन वर्ड मैक्रोज से लिए गए हैं। ये सॉरी लिया गया है माइक्रोज से, जिसका मतलब होता है स्मॉल, and the term macro comes from the Latin word macros, which means large. In microeconomics we deals with economic problem only, but at the level of individual unit. individual आप इसको यूं याद कर सकते हो, माइक्रो में आई है और यहाँ पर ए है एग्रीगेट, एक ही वर्ड का डिफरेंस है और इसी से आप इसको याद करो। Micros, where we do study economic problem, where we do solve economic problem, but at the level of individual, at the level of individual consumer, at the level of individual firm, at the level of individual producer or individual industry. There is a concept called firm and industry. What is the difference between firm and industry in economics? इंडस्ट्री में फर्म और इंडस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक शुगर मिल जो है वो आपकी फर्म है, लेकिन अगर हम सारी शुगर मिल को ऐड कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सारी शुगर मिल को ऐड कर दें तो इसको हम बोलेंगे शुगर इंडस्ट्री। बस यही फर्क होता है, एक कपड़ा मिल है तो वो हमारी जो हुई टेक्सटाइल मिल हो गई और सभी को ऐड कर दिया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हम एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो माइक्रोज है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, दैट इंडिविजुअल मे बी अ कंज्यूमर और हाउसहोल्ड, दैट मे बी ए फर्म, कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट को हम फर्म कहेंगे, और दैट मे बी एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को भी हम माइक्रो में ही पढ़ेंगे। तो माइक्रो को हम डिफाइन करेंगे, जो हमारा मेनली आपकी सब्जेक्ट है इस बार माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इट इज अ पार्ट ऑफ, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ, पार्ट ऑफ कुछ भी कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ माई इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जब आप अपना खुद का बजट बना रहे हो, एक हाउस होल्ड अपना बजट बना रहा है कि वो कैसे चीज़ रिसोर्सेज को यूज़ करे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। जब एक प्रोड्यूसर या एक फर्म के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं, हाउ टू डिप्लॉय रिसोर्सेज, हाउ टू इंक्रीज सेल, हाउ टू डिक्रीज एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ माइक्रो। एक इंडस्ट्री सोच रही है कि हाउ टू इम्प्रूव और बूस्ट अप इट सेल्स, that is also microeconomics. But in macroeconomics the whole concept goes on at a macro level or at aggregate level. Macro or macros word comes from macros, large, where we do study economic problem. Again micro और macro में अगर हम देखें दोनों में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन किसके लेवल पर? बजट आप अपने हाउस होल्ड अपने घर के लेवल पर भी बनते देखते हो, बजट हम गवर्नमेंट को भी बनाते हुए देखते हैं। बस ये लेवल का ही डिफरेंस जो है यही है माइक्रो और मैक्रो, कि हम उस काम को किस लेवल पर कर रहे हैं। काम वही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है, वहाँ पर हमारे अपने घर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, हमें ये सोचना है कि हम इस लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करें। दूसरा अगर हम देखें गवर्नमेंट के लेवल पर भी, चाहे वो किसी भी इकोनॉमी का बजट क्या हो, क्या चाहे वो 2.5 ट्रिलियन वाली इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो 21 ट्रिलियन वाली यूएस इकोनॉमी हो, तो दोनों ही इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। हम दोनों ही इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाउ टू डिप्लॉय आवर रिसोर्सेज सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम एट द लेवल ऑफ एग्रीगेट या होल इकोनॉमी के लेवल पर, एग्रीगेट या हमें कहें होल इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं, दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। नो डाउट अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज ऑफ लेवल ओनली, कि माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो है आई और ए का। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के लेवल पर और यहाँ पर हम मैक्रो के लेवल पर, जो मैक्रो में हम सिर्फ एग्रीगेट के लेवल जो है उसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, और कुछ छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट हैं कि हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर आई, इसमें एक आती है स्कैरसिटी। What do we mean by scarcity? What do you mean by alternative uses of resources? इकोनॉमी क्या है?
अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे, ये हमारी इकोनॉमिक्स हो गई। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, आप इसको पढ़िए सही तरीके से। बुक में से जब आप रीड करोगे ना और आप मार्क करोगे, नोट्स बनाओगे, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट रहेगी, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे तभी हम इस चीज़ को सही तरीके से समझ पाएंगे।